नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो यहाँ एक जनसभा हुई है जिसमें इंद्रजीत सरोज से लेकर प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यशस्वी सिंह पटेल आए थे और यहीं से निकले हैं। अभी हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पार्टी के, उनसे जानेंगे कि इस बार क्या माहौल रहेगा प्रतापगढ़ कौशाम्बी में। इन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? डॉक्टर नंदलाल यादव, स्वास्थ्य प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे इस बार क्या माहौल है कौशाम्बी का? कौशाम्बी का 2024 का इतना अच्छा माहौल है कि नंबर 1 पे समाजवादी पार्टी रहेगी। साइकिल यहाँ से जीतेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और वहाँ दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 400 के पार रहेंगे। तो 400 पार कहाँ हो रहे हैं? वो बीजेपी ये बता रही है कि 400 पार, यानी वो बता रही है कि हम 400 पीछे जा रहे हैं। उसके 400 हार रही है, उसी को 400 पार बता रही है। तो उसके समझने की बात है, वो 400 पार बोलती है, उसके लिए दूसरा जो आंकड़ा समझता है। घबराई हुई बीजेपी है, इसलिए 400 पार बोलती है, 400 से हार रही है। हमारे साथ और भी है। क्या नाम है भाई साहब? वीरेंद्र यादव, बेला का अध्यक्ष। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? बहुत बढ़िया माहौल है हमारे यहाँ का, कौशाम्बी 50 सीट का। कौशाम्बी का जी जी। यहाँ एक बात कही मंत्री जी ने कि पिछली बार बाबागंज विधानसभा में 39,000 वोट मिले हैं। तो क्या इस बार बढ़ोतरी होती हुई नजर इस बार विधानसभा में 52,000 वोट हमको मिले थे। 39 की अपेक्षा 52,000 अब की बढ़ेगा। फिर 24 में क्या होगा? 24 में 70,000 वोट बाबागंज देने जा रहा है। इसी सीट से विनोद सोनकर बीजेपी के 2 बार सांसद है, उनका टिकट अभी सस्पेंस में है। इंद्रजीत का जरूर अभी इनका भी टिकट सस्पेंस में है, लेकिन विनोद सरोज 10 साल से विधायक है। लोग कह रहे हैं जनसुलभ नेता है। तो इसको किस तरह देख रहे हैं? किससे लड़ाई होगी? विनोद सोनकर जनसुलभ नेता तो नहीं है, हमने तो उनका चेहरा नहीं याद, आज तक याद नहीं आ रहा है कि विनोद सोनकर का चेहरा कैसे है। अब कैसे कुंडा बाबागंज के लिए तो कभी हमारे कुंडा बाबागंज में आते ही नहीं विनोद सोनकर। लोगों की समस्याएं 10 साल कौन उनको जिताया? फिर कौन जिताया है? ऐसे ये जो लूट लिए हैं, बूथ कैप्चरिंग किए हैं। मैं कुंडा ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद मौर्य, मैं इस चीज का दावा ठोकता हूं कि आपकी बार जो है 1 लाख कुंडा विधानसभा हमारा दे रहा है साइकिल को हमारे। तो यहाँ क्या चुनौती है? बीजेपी से बड़ी लड़ाई है या राजा भैया के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से? सब हारेंगे, सारी पार्टियां हारेंगी। हमारी साइकिल आगे जा रही है, अब आने वाले समय पूरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये हमारा दावा है। हम अपने भाइयों और साथियों से कहना चाहते हैं कि भरपूर वोट समाजवादी पार्टी जो है लेने जा रहा है। लेकिन वही अखिलेश यादव ने कहा जो पीडीए बनाया उन्होंने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसमें से उन्हीं की साथी पल्लवी पटेल पीडीएम बना के अलग हो गई है। तो क्या पिछड़ों में भी एक दरार नजर आ रही है? देखिए, हमारी संख्या ज्यादा है, अनुसूचित जात हमारे साथ है, हमारे साथ जो है पिछड़ा वर्ग है, पटेल वर्ग है, मौर्य समाज है, यादव समाज है। ये सब सारे समाज जो है हमारे माननीय श्री अखिलेश भैया जी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पूरी मजबूती के साथ। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी यहाँ से अब की बार जीत रही है और कोई लड़ाई में नहीं है। लुटेरों की छुट्टी हो चुकी है। लुटेरे जितने थे ना 10 साल राज किया, अब ये लोग जा रहे हैं। पूर्णिया की एक रैली में मोदी ने परसों कहा है कि जो अभी तक 10 साल का कार्यकाल रहा वो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब ट्रेलर जो भी इस तरह रहा ट्रेलर में उन्होंने लूट किया, अब जनता जाग चुकी है और अब वो उनकी लूट नहीं चलेगी। उन्होंने लूटने का काम किया है, देश को लूट चुके, अब उनकी छुट्टी है, वो लोग जाएं। हाँ, तो किसके साथ लड़ाई देख रहे हैं आप? यहाँ राजा भैया का ये इलाका है, बाबागंज और विधानसभा और कुंडा के ये दोनों इलाके राजा भैया के प्रभावशाली रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी से लड़ाई है समाजवादी पार्टी की या फिर राजा भैया से? यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ पे अव्वल दर्जे से चुनाव जीतने का काम कर रही है। हाँ, क्या कौशाम्बी की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास है? कौशाम्बी की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। 2 सीटें हैं जो अभी जनसत्ता के पास है, लेकिन यहाँ पे 1,20,000 हमारा वोट है। अब किसको 2 लाख करके इंद्रजीत को का सांसद बना करके लोकसभा में भेजने का काम करेगी कुंडा। तो इंद्रजीत जिस तरह से अपने बेटे को भी लिया पुष्पेंद्र को, क्या राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं? राजनीति में लांच नहीं है, अब उनकी इच्छा है राजनीति करने की। हो सकता है क्या कहती वो भी सांसद बन जाएं, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि वो भी अच्छे नेता हैं। अभी बोला उन्होंने, देखिए बहुत अच्छी भाषण दी है उन्होंने, उनकी बातें बहुत अच्छी हैं। क्यों नहीं,
हर व्यक्ति बन सकता है नेता। चाचा जी से भी जुड़ेंगे, क्या कहेंगे चाचा जी, क्या माहौल है इस बार कौशाम्बी? माहौल बहुत बढ़िया, जैसे आंधी चल रही है। किसकी? सपा की। सपा की आंधी चल रही है। साइकिल की आंधी चल। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ चुकी है। और पल्लवी पटेल तो अपने चुनाव पर जीत गया, नहीं पल्लवी की जमाना जब थी समाजवादी पार्टी की वजह से। हाँ, सपा अपने पैसे पर लड़ाया, अपने सब कुछ किया। चायल से पूजा पाल भी पार्टी छोड़ चुके, बगावत कर चुके। पार्टी पूजा पाल से जनता से पार्टी चलती है, पाल और नेता से पार्टी नहीं चलती है, कार्यकर्ता से पार्टी चलती है, बूथ स्तर से मजबूत। पल्लवी ने जिसका विरोध किया था जया बच्चन का विरोध किया है, उनको पता ही नहीं है कि जया बच्चन है क्या, वो कौन सी हस्ती हैं, उनका इन्होंने विरोध किया था। उन्हीं के प्रचार के दम पे, समाजवादी के प्रचार के दम पे, डिम्पल यादव के प्रचार के दम पे वो कहा थी चुनाव जीती साइकिल के सिंबल पे। उनको प्रतापगढ़ में टिकट मिला था, लिफाफा चुनाव था, प्रतापगढ़ तो नहीं जीती। पल्लवी पटेल अगर अपनी बहुत बड़ी नेता हैं, अगर बहुत बड़ी नेता पल्लवी पटेल, एक बात और भी सुनाई दे रही है कि प्रतापगढ़ की सीट वो अपनी माताजी कृष्णा पटेल के लिए चाहती थी। कृष्णा पटेल हमारे समाजवादी पार्टी से एसपी पटेल हैं, वो दावेदारी एकदम उनकी पक्की दावेदारी चुनाव वो निकाल लिए हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे इस बार, क्या है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है, कहने की बात नहीं है। जो अगर ये सीट बीजेपी राजा भैया को दे देती है, राजा भैया यहाँ से प्रत्याशी उतार देते हैं, तो किस तरह से लड़ाई होगी? देखा, वो बीजेपी का मामला, बीजेपी से हमसे कोनो लेना दे रहे हैं। जो अपने विपक्ष में है, जो आदमी को कहे कम करे ज्यादा चाहिए, और यहाँ करना कुछ नहीं है। मुहे वो लंबी लंबी फेंक दे, फेंके से नहीं होता, जमीनी स्तर पर मजबूत होना चाहिए। कार्यकर्ता जो है जमीनी स्तर पर। क्या लगता है इस बार आपको कि 19 और 22 के हिसाब से इस बार जनाधार समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है? जनाधार बढ़ नहीं रहा है, दूना चल रहा है। जो उस बार अभी दूना पे है। हाँ, बूथ स्तर पर काम कर रहा हूँ ना, घर घर जाके बूथ बढ़ा के, नाम मोबाइल में बढ़ा के, हर चीज बूथ स्तर से मजबूती से कर रहा हूँ। ऊपर से नहीं, जमीनी स्तर पे, लिस्ट के आधार पे। वो आधार पर जैसे नाम दूसर है, वो कागज में दूसर है, तो आधार के नाम से फिर से फीडिंग कर रहा हूँ, तब मजबूत होता। क्योंकि दम पर नहीं, कार्यकर्ता के दम पर समाजवादी आगे जा रही है। तो ये कौशाम्बी लोकसभा सीट का हाल है। यहाँ जिस तरह से कार्यकर्ता है हवाइयां उड़ा रहे हैं, बीजेपी की हो या राजा भैया का इलाका हो। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।